सबसे पहले मैं आप गांव वासियों को मेरा सत सत नमन है। और मैं एक छोटा सा मुद्दा लेकर के आया हूँ रिलेटेड टू एजुकेशन में कुछ सुधार की ज़रूरत है। उसके लिए हम लोग बार बार वीडियो लेकर के आते हैं, जिससे कि हमारे समाज में कल्याण हो, समाज के बच्चों का वेलफेयर हो। तो आज मैं लाया हूँ आप लोगों के सामने राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय हुसैनीपुर का, UMS हुसैनीपुर, जो कि गोविंदपुर पंचायत में पड़ता है। UMS हुसैनीपुर गोविंदपुर पंचायत में पड़ता है, महुआ ब्लॉक में है। ये राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय हुसैनीपुर, ये हुसैनीपुर में स्कूल पड़ता है। तो इसका लाने का मेरा ये ऑब्जेक्ट है कि इस मिडिल स्कूल में, इस उत्क्रमित विद्यालय जो कि हुसैनीपुर में स्थित है, उसमें 4 महीने हो गए, अभी तक बच्चों को मिडिल स्कूल से स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं मिला है। अभी तक इस स्कूल में जो क्लास 8 के बच्चे हैं वो पास कर गए हैं, तो क्लास 9 में जाएंगे, तो क्लास 9 में एडमिशन के लिए इनको स्थानांतरण प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। अगर स्थानांतरण प्रमाण पत्र मिल जाता है तो दूसरे स्कूल में हाई स्कूल में जाकर के वो एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन अभी देखिए, आज कितने तारीख हो गए? आज हो गए 8 तारीख संडे को मैं वीडियो बना रहा हूं, और अभी तक यानी मई महीने के 8 तारीख तक अभी तक बच्चे को 4 महीने 5 महीने में स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं मिला है। समझ जाइए कि बच्चों की स्थिति क्या होगी। वो दर दर भटक रहे हैं, और ये हर साल की स्थिति है। हर साल मतलब जैसे ही बच्चे पास करते हैं 4 महीना 5 महीना 6 महीने पे उनको स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो आधे लाइफ तो उनकी ऐसे ही खराब हो जाती है। तो पढ़ाई क्या होगी? तो यही देखिए, विद्यालय परित्याग पत्र नहीं मिलने से नामांकन में कठिनाइयां होती है। जब विद्यालय परित्याग पत्र नहीं देगा कोई स्कूल, तो उन बच्चे को दूसरे स्कूल में तो नामांकन हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले किसी भी स्कूल में जाइएगा, हाई स्कूल में एडमिशन कराने, तो बोलेगा कि भाई विद्यालय परित्याग पत्र हमें दो, है ना। और विद्यालय परित्याग पत्र नहीं दीजिएगा तो एडमिशन ही नहीं होगा। और स्कूल विद्यालय परित्याग पत्र नहीं देती है, जाइएगा तो 100 बहाना कर देगा। समझ जाइए कि यहाँ की स्थिति क्या है। मतलब बच्चों का लाइफ गर्त में जा रहा है। किसी को परवाह नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। और इस तरह से महुआ प्रखंड में माध्यमिक मध्य विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालयों की संख्या 150 है। 150 उत्क्रमित मध्य विद्यालय महुआ प्रखंड में पड़ता है, जिसमें अगर मान लिया जाए कि 100 स्टूडेंट्स ही पर मध्य विद्यालय में हो तो 15,000 स्टूडेंट, और 15,000 स्टूडेंट्स का करियर खराब हो रहा है। वो इधर से उधर भटक रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, वो विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र मिल ही नहीं रहा है। और जब उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो फिर वो एडमिशन नहीं कराएंगे। पहले तो एक स्कूल से नाम कटेगा तभी दूसरे स्कूल में एडमिशन होगा। तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र मिल नहीं रहे हैं, तो फिर बच्चे लोगों को क्या हो रहा है? परेशानी हो रहा है। 6 महीने गुजर गए, 5 महीने 4 महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक बच्चों ने सिलेबस नहीं देखा है, क्योंकि उनका एडमिशन ही नहीं हुआ। एडमिशन नहीं होगा तो स्कूल में कोई एंट्री करने नहीं देगा, तो उनको जाने नहीं दे रहे हैं। बच्चे परेशान हैं। तो ऐसे काफी बच्चे हैं, किसी को भी प्रमाण पत्र नहीं मिला है। तो मैं इसी पे मैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो कि महुआ है, उन लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि भाई आप प्रखंड में हैं, आपको तो पता है कि किस स्कूल की क्या स्थिति है। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम इस पे केयर करें। दूसरी नंबर UMS हुसैनीपुर के हेडमास्टर साहब को भी संज्ञान लेना चाहिए। भाई क्यों नहीं बच्चे को मिलेंगे प्रमाण पत्र, विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र? अगर ये नहीं मिलेंगे तो फिर क्या होगा? छात्रों का एडमिशन नहीं होगा, दूसरे स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा। समझ जाइए, आधा सिलेबस तो खत्म हो गया। आधा सिलेबस तो उनका ऐसे ही रास्ते में एडमिशन में ही खत्म हो जाएगा। तो इसी के लिए मैं यहाँ के जो UMS हुसैनीपुर के जो हेडमास्टर साहब हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई बच्चे को तो जान बचाएं। आपके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर एक दिन होमवर्क नहीं मिले तो आप पहुंच जाते हैं कि भैया कल मेरे बच्चे को होमवर्क नहीं मिला। और ये बच्चे को 6 महीना 5 महीना मतलब समझ जाइए कि
5 गुने 30 कर दीजिए तो 150 दिन तक आप घुमा रहे हैं, अभी तक ना एडमिशन हुआ है ना अभी आप कुछ दे रहे हैं। पेपर जब तक आप नहीं दीजिएगा, स्थानांतरण प्रमाण पत्र दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। अगर देख लीजिए, ये सोचिए, हेडमास्टर साहब जो भी है, यूएमएस हुसैनीपुर के हेडमास्टर साहब, राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय हुसैनीपुर के हेडमास्टर साहब को कहता हूं कि अगर 2-4 दिन आपकी सैलरी बंद हो जाए, आपका सर चकराने लगेगा, जाकर के आप विधानसभा में घेराव करना शुरू कर देंगे, पटना चले जाएंगे। वो ये हुसैनीपुर का बात तो छोड़िए, आप लोग पटना चले जाएंगे। लेकिन इन बच्चों का कैरियर 150 दिनों से बर्बाद हो रहा है। वो न आपके स्कूल का बच्चा रहा है, न किसी और के स्कूल का। जब तक आप लोग इसका स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं देंगे, तब तक उनका एडमिशन नहीं होगा। क्या आपको दिखाई नहीं देता है? क्या आप लोग ऐसे हो गए हैं कि मतलब बिल्कुल इतना सोचन शक्ति भी नहीं है आपके पास कि एक एक दिन बच्चे के लिए कितना क्रूशल होता है। 10th में 9th में पढ़ने वाले बच्चे हैं और एक एक दिन उनके लिए वाइटल होता है। आपको समझदारी नहीं है कि कम से कम बच्चों का कल्याण कैसे हो। आपने तो बीएड किया हुआ है, आपने बीएड किया हुआ है, आपने टीचर्स ट्रेनिंग किया है, आपने मैनेजमेंट का ट्रेनिंग लेकर के आप आए हैं। जो भी हेडमास्टर होते हैं, मास्टर होते हैं, फिर भी इतना अगर दिमाग नहीं है कि हम 150 बच्चे से एक स्कूल में 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट्स इंटू 150 कर दीजिए तो कितना दिन आप बर्बाद कर दिए सारे बच्चे को। करियर तो खराब हो रहा है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार है, आपने कभी भी थोड़ी पढ़ाई की है तो कम से कम इस बात को फोकस करें। आपके पास पावर है, आप इसको मैनेज कर सकते हैं। हर चीज के लिए आपको डिपेंडेंसी नहीं है। तो कम से कम इस बात को तो केयर कीजिए कि 150 दिन से बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, न एडमिशन हो रहा है, न उसे विद्यालय परित्याग पत्र मिल रहा है। आप जो हेडमास्टर होते हैं उनके पास पावर टू मैनेज होना चाहिए कि कैसे हम मैनेज करेंगे। पावर टू लीड होना चाहिए, पावर टू प्रोवाइड द सर्विस होना चाहिए। आजकल समझ रहे हैं कि लोग चांद पे पहुंच गए हैं। एजुकेशन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। इतने लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी गांव में बच्चे को अगर 6-6 महीना, 5-5, 4-4 महीना अगर वो विद्यालय परित्याग पत्र नहीं मिलेंगे, बच्चे पढ़ेंगे क्या? वो तो चरवाहा हो जाएंगे। भैंस चराने वाले, बैल चराने वाले, मतलब गोबर उठाने वाले बन जाएंगे। उनको तो हायर एजुकेशन मिल ही नहीं सकती है। 6-6 महीना तो वो तो रास्ते में ही मार्कशीट, वो विद्यालय परित्याग पत्र लेने में ही घूमते रहेंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, वहां के हेडमास्टर साहब से रिक्वेस्ट है, यूएमएस हुसैनीपुर गोविंदपुर पंचायत में जो पढ़ता है, हमारे पड़ोसी ही हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हेडमास्टर साहब आप प्लीज प्रोवाइड द स्थानांतरण सर्टिफिकेट टू दोज स्टूडेंट्स हु इज बिलोंग्स फ्रॉम योर स्कूल। और उसके बाद ये तो शिक्षा पदाधिकारी को भी ध्यान देना चाहिए। हर प्रखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, उन लोगों को भी पता नहीं चलता है क्या करते रहते हैं, कौन सा पढ़ाई करके आए हुए हैं, कितना पढ़ाई करके आए हुए हैं, जो उनको ये पता नहीं चलता है कि बच्चे को 6 महीने से एडमिशन नहीं हुए। हमारे यहाँ के एमएलए साहब को भी देखिए, एमएलए डॉक्टर मुकेश कुमार रोशन जी है। डॉक्टर लगा हुआ है तो कम से कम पीएचडी किए हुए होंगे, नहीं तो एमबीबीएस डॉक्टर किए होंगे। उनको भी पता नहीं है कि 6 महीने से बच्चे रास्ते में घूम रहे हैं। और 150 स्कूल की बात है, एक स्कूल की बात नहीं है। मैं तो एक एग्जाम्पल लिया हूँ, यूएमएस स्कूल हुसैनीपुर का लिया हूँ। ऐसे 150 स्कूल है हमारे महुआ प्रखंड में। सबका हाल बेहाल है, किसी को पता नहीं। मतलब इतने पढ़े लिखे लोगों को भी पता नहीं है कि बच्चे का एडमिशन जरूरत है। अगर जब तक बच्चे का एडमिशन ही नहीं होगा, जब तक स्थानांतरण प्रमाण पत्र ही नहीं मिलेगा, बच्चे का एडमिशन कैसे होगा? एडमिशन नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे होगा? बच्चे पढ़ेंगे कैसे? इतना किसी के पास दिमाग नहीं है। तभी तो हमारे बिहार का स्थिति, या तो पढ़ने वाले खूब पढ़ते हैं, उनके जो कोई भी टीचर देखेंगे, जो भी सरकारी स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, उनके कोई भी टीचर के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, सारे के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। वो जानते हैं कि मैं तो सब बच्चे का जिंदगी गर्त करने के लिए आया हूँ। प्राइवेट में भेजूंगा तो मेरे बच्चे का जीवन बनेगा, ये सरकारी में आया है तो मुझे तो इसका श्राद्ध ही कर देना है। मतलब किसी तरह बच्चे नहीं बने। अब 6-6 महीना बताइए, एक दिन अगर किसी भी टीचर का अगर निकला हो पूरे 50 साल, 60 साल, 30 साल में, एक भी टीचर का एक भी दिन का अगर सैलरी रुक जाता है तो विधानसभा पहुंच जाते हैं धरना देने के लिए। इन बच्चों का क्या होगा?
और इसमें गरीब बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे जो ठेला चलाने वाले इनके माता पिता होता है, घास गढ़ने वाले होते हैं, मजदूरी करने वाले बच्चे होते हैं, बच्चे पेरेंट्स होते हैं, इनके बर्तन धोने वाले होते हैं, इन लोगों का ख्याल कौन करेगा? साहब आप तो सारे, हम लोग टैक्स देते हैं, सारे जो भीख भी मांगता है वो भी आपको टैक्स देता है, और उसका पैसा लेकर के आप मजे कर रहे हैं और बच्चे का कल्याण नहीं कर रहे हैं। तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि कम से कम आप इस बात को केयर करें और सारे बच्चे को इमीडिएट सर्टिफिकेट जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र देना है वो दे करके कंप्लीट करें। इसी के साथ थैंक यू ईच एंड एवरीबॉडी, थैंक यू।